हेलो स्टूडेंट्स। आज हमको स्टार्ट करना है चैप्टर 11 फाइल हैंडलिंग, जिसके एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो क्या वॉलेटाइल मेमोरीज की जब बात करी जा रही है तो वॉलेटाइल स्टोरेज इज लॉस्ट व्हेन अ कंप्यूटर इज शट डाउन। जब भी कंप्यूटर बंद किया जाता है, जो भी वॉलेटाइल स्टोरेज है हमारी, जो टेम्पररी स्टोरेज जिसको बोला जाता है, वो क्या हो जाती है? वो इरेज हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तो करेक्ट आंसर है आपका बी। Next, which of the following refers to a collection of data stored on a non-volatile device in a computer system? Non-volatile device में मतलब परमानेंट के लिए क्या चीज इसमें से स्टोर होती है? तो फाइल्स हमेशा परमानेंट के लिए स्टोर होती है नॉन वोलेटाइल डिवाइस में। ओके, तो करेक्ट आंसर है फाइल। नेक्स्ट, डेटा हायरार्की अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। क्या डेटा हायरार्की हमको अकर करवानी है तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट किस फॉर्मेट में जाएगी? तो स्मॉलेस्ट क्या होंगे? कैरेक्टर्स, उसके बाद फील्ड्स में डिवाइड किया जाएगा, फिर उसको रिकॉर्ड्स बनाएंगे और रिकॉर्ड्स को स्टोर करा जाता है फाइल के अंदर। ओके, करेक्ट आंसर है डी, कैरेक्टर, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड और फिर फाइल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रीम्स। इसमें से स्ट्रीम्स के लिए क्या सही है? तो स्ट्रीम्स आर चैनल्स थ्रू विच द डेटा फ्लो। स्ट्रीम्स क्या है? एक चैनल्स है जिसके थ्रू डेटा फ्लो होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सेपरेटर बिटवीन फील्ड्स ऑफ अ रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड्स हमने इनपुट कराए हुए उसके बीच में सेपरेटर का काम कौन करता है? तो डेलीमिटर सेपरेटर का काम करता है। नेक्स्ट, स्कैनर क्लास कैन बी यूज्ड टू फॉर परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। स्कैनर्स का क्लास का किसके लिए यूज होता है? कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए? तो एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से इनपुट लेना है तब, रीड फ्रॉम द फाइल, फाइल में से कुछ रीड कराना है तो भी, पार्स स्ट्रिंग सेपरेटेड बाय डेलिमिटर्स तब भी यूज होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। by which by using which method of file output stream classes writes b length bytes from the specified byte array in java। कोई specified array में से आपको कोई byte से values उठानी है तो किस चीज का यूज होगा? void write byte square brackets, बाद में वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं। इसमें लिया हुआ है b वेरिएबल, एग्जांपल के थ्रू लिया हुआ है। Which method of scanner class of Java scans the next token of input as line? नेक्स्ट टोकन हमको इनको इनपुट करवाना है तो नेक्स्ट लाइन इनपुट करवानी है हमको। तो करेक्ट आंसर क्या है? स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन। ओके, विच वर्क कैन बी डन इन फाइल और डायरेक्टरी इन जावा फाइल क्लास। फाइल या डायरेक्टरी के थ्रू कौन सा वर्क किया जा सकता है जावा फाइल्स में? तो क्रिएट भी किया जा सकता है, रीनेम, डिलीट, सब कुछ किया जा सकता है एक फाइल के लिए। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, विच स्ट्रीम इज यूज्ड टू मेक टेक्स्ट फाइल्स एंड प्रोग्राम कोड्स इन जावा। टेक्स्ट फाइल बनानी है या प्रोग्राम कोड्स बनाने हैं जावा के अंदर तो किस चीज का यूज होएगा? कैरेक्टर स्ट्रीम का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, बाय विच मेथड ऑफ फाइल class in Java returns true if the directory exists, otherwise return false। क्या डायरेक्टरी जब भी एग्जिस्ट कर रही है तो वो कब ट्रू या फॉल्स देगा? तो बूलियन एक्सप्रेशंस के थ्रू देता है। बूलियन इज डायरेक्टरी फंक्शन के थ्रू, मेथड के थ्रू हम ये चीज परफॉर्म करेंगे। Which file class method is used to return the number of bytes in that file। कितने numbers of bytes उसमें स्टोर हुए हुए हैं वो किसके थ्रू हमको, किस मेथड के थ्रू मालूम पड़ेगा? लॉन्ग लेंथ मेथड के थ्रू हमको ये चीज पता चलेगी। नेक्स्ट, विच क्लास इज द बेस फॉर राइटिंग अ कैरेक्टर स्ट्रीम। कैरेक्टर स्ट्रीम लिखवानी है हमको तो किसके थ्रू, कौन सी बेस क्लास के थ्रू हम लिखवा सकते हैं? तो राइटर बेस क्लास के थ्रू हम वो चीज करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, what occurs when there is a failed input output operation in writer class। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जब भी फेल हो रहे हैं तो किसके थ्रू हम एक्सेप्शंस दे सकते हैं? तो करेक्ट आंसर है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस। ओके, नेक्स्ट, which abstract class defines the functionality that is available for all characters input stream। सब कैरेक्टर्स के इनपुट स्ट्रीम के लिए कौन सी फंक्शनैलिटीज का यूज किया जाएगा? तो रीडर क्लास का यूज किया जाएगा, उसके थ्रू सब फंक्शनैलिटीज हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, which file input stream method is used to read a byte of data from this input stream। इनपुट स्ट्रीम के थ्रू हम कौन से स्ट्रीम मेथड्स को यूज कर सकते हैं? तो इंटीजर रीड मेथड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, which type of storage value stores in variables are lost when computer is shut down। जब भी कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है तो कौन सी टाइप की वैल्यूज डिलीट हो जाएगी उसके अंदर? तो वॉलेटाइल स्टोरेज, टेम्पररी स्टोरेज। वॉलेटाइल का मतलब ही क्या होता है? टेम्पररी। तो टेम्पररी स्टोरेज की जो भी फाइल रहेगी वॉलेटाइल स्टोरेज की
जो भी फाइल्स होगी वो डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट, विच क्लास प्रोवाइड्स अ मेथड फॉर रीडिंग पासवर्ड, पासवर्ड्स रीड करवाने हैं तो कौन सी मेथड्स के थ्रू होंगे, तो कंसोल क्लास के थ्रू वो मेथड का यूज किया जाएगा। Which scanner class is used to scan the next token of the input as integer? नेक्स्ट टोकन हमको स्कैन करना है इंटीजर के फॉर्मेट में, तो नेक्स्ट इंटीजर स्कैन करना है, सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट इंटीजर के लिए इंटीजर नेक्स्ट इंट का ही यूज किया जाएगा। Which files class method is used to return the path of the file or directory? कोई भी फाइल या डायरेक्टरी का पाथ हमको देखना है तो किसके थ्रू देखेंगे, वो स्ट्रिंग गेट पाथ। क्या स्ट्रिंग गेट के पाथ के थ्रू हम कोई भी फाइल या डायरेक्टरी का पाथ पूरा का पूरा हमारे प्रोग्राम के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। डेटा स्टोर्ड इन फाइल्स इज ऑफ्टन कॉल्ड एज व्हाट? जो भी डेटा एक फाइल के अंदर स्टोर होता है तो वो डेटा को क्या बोला जाता है, परसिस्टेंट डेटा। क्या बोला जाएगा उस डेटा को, परसिस्टेंट डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी फाइल, इसमें से कौन सी एक बाइनरी फाइल है, तो mp3 इज अ बाइनरी फाइल। नेक्स्ट, विच क्लास एनकैप्सुलेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फाइल और अ डायरेक्टरी? कोई भी फाइल और डायरेक्टरी की अंदर की प्रॉपर्टीज हाइड करवा देनी है तो किसके थ्रू वो चीज पॉसिबल है, जावा इनपुट आउटपुट, java.io फाइल, आईओ का फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट फाइल। नेक्स्ट, विच फाइल क्लास मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न ट्रू इफ द फाइल और डायरेक्टरी इज हिडन? कोई भी फाइल और डायरेक्टरी हिडन है तो कौन सी मेथड ट्रू रिटर्न करेगी, तो बूलियन इज हिडन। क्या बूलियन इज हिडन मेथड ट्रू रिटर्न करेगी कोई भी फाइल या डायरेक्टरी हिडन है तो। स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरीज? कोई भी स्टोरेज डिवाइस है हमारा तो कौन से कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब टेम्पररी, नॉन वॉलेटाइल मतलब परमानेंट। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट बाइनरी फाइल एक्सटेंशन? इसमें से कौन सा एक बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, तो .txt इज नॉट अ बाइनरी फाइल। mp3, jpg, .class ये सब क्या है, बाइनरी फाइल्स है, बट .txt इज नॉट अ बाइनरी फाइल। नेक्स्ट, व्हेन वी राइट डेटा टू स्ट्रीम, विच टाइप ऑफ स्ट्रीम इज नोन इन जावा? कोई भी डेटा को स्ट्रीम में इनपुट करवा रहे हम तो कौन सी स्ट्रीम का यूज किया जाएगा, तो आउटपुट स्ट्रीम का यूज किया जाएगा कोई भी डेटा को राइट करवाना है तब। कैरेक्टर स्ट्रीम इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी क्लासेस? कैरेक्टर स्ट्रीम है उसको कितनी क्लासेस में क्लासिफाई किया जा रहा है, दो क्लासेस में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कोई भी एक कैरेक्टर स्ट्रीम को। फाइल कैन एग्जिस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट स्टोरेज डिवाइस? कोई भी फाइल कौन से परमानेंट डिवाइसेस में एग्जिस्ट कर सकती है, तो हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, कोई भी डिवाइसेस में वो स्टोर हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर बाइनरी फाइल्स? बाइनरी फाइल्स में .jpg, .mp3, .class, ऑल ऑफ दिस, ये सब फाइल्स बाइनरी फॉर्मेट के ही एग्जांपल्स है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, इन जावा विच मेथड ऑफ फाइल क्लास रिटर्न्स ट्रू इफ द फाइल एग्जिस्ट अदरवाइज रिटर्न फॉल्स? अगर फाइल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो बूलियन इज फाइल और अंदर हम नाम लिखेंगे जो भी फाइल हमको फाइंड करवानी है उसका, अगर होगी तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट, जावा सपोर्ट्स विच टाइप ऑफ स्ट्रीम्स? इसमें से कौन सी स्ट्रीम्स है जो जावा सपोर्ट करता है, तो बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम दोनों ही जावा सपोर्ट करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। इन जावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब क्लास ऑफ रीडर क्लास? रीडर क्लास की सब क्लास मतलब उसके अंदर जो क्लास आती है इसमें से कौन सी है, तो इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर्ड रीडर, ये दोनों क्या है, सब क्लास ऑफ अ रीडर क्लास है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इन जावा विच मेथड ऑफ फाइल राइटर क्लास इज यूज्ड टू क्लोज द स्ट्रीम? हमको कोई भी स्ट्रीम क्लोज करवानी है तो राइटर क्लास की कौन सी मेथड का यूज किया जाएगा, तो क्लोज मेथड, वॉइड क्लोज मेथड का ही यूज किया जाएगा अगर हम लोगों को फाइल्स क्लोज करवानी है, स्ट्रीम्स क्लोज करवानी है तो। नेक्स्ट, इन जावा विच मेथड ऑफ कंसोल क्लास रीड्स अ सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द कंसोल? एक सिंगल लाइन ही रीड करवा रहा है, मल्टीपल लाइंस रीड करवा सकता नहीं है, तो इसमें से कौन सी मेथड है जो एक सिंगल लाइन कोई भी कंसोल में से प्रिंट करा सकती है, तो स्ट्रिंग रीड लाइन, कौन सी स्ट्रिंग रीड लाइन मेथड से ये चीज पॉसिबल होगी। नेक्स्ट, इन जावा इंटीजर रीड मेथड रिटर्न्स व्हाट टू आइडेंटिफाई द एंड ऑफ डेटा इन द स्ट्रिंग? एंड ऑफ डेटा हमको फाइंड करवाना, इंटीजर रीड मेथड किसके थ्रू करा सकते हैं, तो -1 के थ्रू हम ये चीज कर सकते हैं। डैश ऑब्जेक्ट्स डिस्प्लेस्ड इन लेफ्ट पेन ऑफ द डेटाबेस विंडो?
कोई भी डेटाबेस विंडो है उसके लेफ्ट साइड में क्या क्या चीजें आती है, तो टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोज, ये सब चीजें उसके अंदर आ सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बेस ऑल्सो ऑफर्स सिमिलर अल्टरनेटिव्स टू व्यू एंड वर्क विद डेटा इन टेबल्स, इट्स नोन एज, उसके अंदर के डेटा, कोई भी टेबल के अंदर का डेटा हमको यूज करवाना है तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं हम, तो फॉर्म मेथड के थ्रू करवा सकते हैं। फॉर्म रिसेंबल्स द डैश, फॉर्म्स के थ्रू क्या क्या असेंबल हो सकता है, तो पेपर एंड पेन कैन बी रिसेंबल्स। डैश इज फ्रंट एंड फॉर डेटा एंट्री एंड एडिटिंग, कोई भी डेटा एंट्री या एडिटिंग करानी है तो उसका फ्रंट एंड क्या है, तो फॉर्म इज अ फ्रंट एंड ऑफ डेटा एंट्री और एडिटिंग। फॉर्म्स कैन बी डिजाइन यूजिंग, इसके थ्रू फॉर्म्स डिजाइन कर सकते हैं, प्रोसेस, कलर, नेम एंड लोगो, सबके थ्रू हम ये चीज फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। फॉर विच पर्पज फॉर्म्स आर क्रिएटेड, फॉर्म्स कौन से पर्पज के लिए क्रिएट किए जाते हैं, टू डिस्प्ले आउटपुट ऑफ क्वेरी, टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, टू एंटरिंग इंफॉर्मेशन, टू प्रिपेयर टेबल। एंटरिंग इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हमको एंटर करवानी है तो फॉर्म्स का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, बाय व्हाट मेन पर्पस द रिपोर्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड, अब कोई भी रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो किस पर्पस के थ्रू कर रहे हैं, टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन थ्रू प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल वे में हमको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करवानी है, डिस्प्ले करवानी है तो रिपोर्ट्स का यूज किया जाएगा। फॉर्म कैन बी डिजाइन बाय डैश ऑप्शन, टेबल क्वेरी, टेबल रिपोर्ट, क्वेरी रिपोर्ट या क्वेरी मैक्रो, टेबल और क्वेरी के थ्रू कोई भी फॉर्म्स का क्रिएशन हो सकता है। हाउ मेनी टाइप्स आर अवेलेबल टू क्रिएट फॉर्म, अगर कोई फॉर्म क्रिएट करना है तो उसके कितने टाइप्स है, तो उसके 2 टाइप्स मिलेंगे हमको कोई भी फॉर्म क्रिएट करने के। विच ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ फॉर्म, कौन सा ऑप्शन यूज होता है एक फॉर्म क्रिएट करने के लिए, यूजिंग विजार्ड, यूजिंग डिजाइन व्यू, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। विजार्ड्स और डिजाइन व्यू का यूज किया जाएगा कोई एक फॉर्म बनाना है तो उसकी प्रॉपर्टीज के लिए। विच टाइप इज यूज टू क्रिएट अ फॉर्म, विजार्ड एंड डिजाइन व्यू, तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, विजार्ड इज द करेक्ट आंसर। टू टाइप एनी इजी फॉर्मेट में हमको क्रिएट करवाना है कोई फॉर्म, तो करेक्ट आंसर क्या है, विजार्ड। क्लिक ऑन फॉर्म्स आइकन एंड चूज यूज विजार्ड टू क्रिएट अ फॉर्म ऑप्शन फ्रॉम, कोई भी फॉर्म ऑप्शन क्रिएट करवाना है हमको कोई विजार्ड के अंदर से, तो कौन सा आइकॉन लेना पड़ेगा, तो टास्क आइकॉन हमको इसमें से परफॉर्म करवाना पड़ेगा। विच इज द 8th स्टेप ऑफ फॉर्म विजार्ड, फॉर्म विजार्ड हमको क्रिएट करवाना है तो उसका 8th स्टेप क्या है, तो सेट नेम, उसका नेम सेट करवाना इज द 8th विजार्ड, 8th स्टेप। एंड द लास्ट वन इज टू गिव अ नेम टू अ फॉर्म, विच ऑप्शन इज यूज, कोई भी नेम देना है हमको तो कौन सा ऑप्शन में से वो मिलेगा, मतलब हमारा जो फॉर्म विजार्ड के ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो 8th ऑप्शन इज टू गिव अ नेम। ओके, इतना आपके एमसीक्यूज पार्ट के लिए था। थैंक यू।